जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिस लड़का या लड़की की उम्र शादी विवाह की हो गई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, प्रिय साथियों, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती। कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जहां पर आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से रिप्लाई नहीं आता। और कुछ ऐसे रिश्ते आते हैं जो लोग आपके यहाँ संबंध करना चाहते हैं, रिश्ता पक्का करना चाहते हैं, लेकिन वह आपके लेवल के नहीं होते। परिणाम स्वरूप आप स्वयं मना कर देते हैं और जहां पर आप रिश्ते करना चाहते हैं तो वहां सामने वाले की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, माता पिता की चिंता भी बढ़ती जा रही है। जबकि बच्चे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, करियर भी अच्छा है, देखने में सुंदर हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, इसके पश्चात भी विवाह में देरी बनी हुई है। तो जाहिर है कोई ना कोई कारण जरूर है, विवाह में बाधा किसी कारण से हो रही है। तो आइए आज हम एक ऐसा सरल, घरेलू लेकिन अचूक और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं, श्रावण सोमवार का उपाय, यानी कि सावन सोमवार का उपाय। श्रावण सोमवार में इस उपाय को किया जाए तो विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होकर के और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। आइए वीडियो को आगे बढ़ाएं, इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त करें। अपने बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। परिवार में विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं, लेकिन विवाह में देरी चल रही है, रिश्ते आते ही बात चलती है, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती। इस तरह की सिचुएशन के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। घर में कोई अन्य समस्या है, बिजनेस नहीं चल रहा है या धन आता है पर टिकता नहीं, और बच्चों का जॉब क्लियर नहीं हो रहा है, वीजा के लिए आवेदन किया है, पीआर नहीं लग रही है, या फिर पति पत्नी में झगड़ा हो गया है, या आप किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो परिवार की परमिशन नहीं मिल रही है। इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, रेमेडीज ले सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं, आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव। आइए बात करते हैं कि बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए आज हम लेकर आए हैं श्रावण सोमवार का उपाय। श्रावण सोमवार के दिन भगवान भोले बाबा के चरणों में उनका अभिषेक करके अपनी अर्जी रखने का उपाय। साथियों, सबसे पहले सोमवार यानी कि प्रथम सोमवार में हमने भगवान भोले बाबा को बच्चों की उम्र के बराबर बेलपत्री चढ़ा करके उनका अभिषेक करके अपनी अर्जी उनके चरणों में रखी थी। और दूसरे सोमवार को हमने 7 बेलपत्र लेकर के और 7 समी पत्र लेकर के भगवान भोले बाबा का अभिषेक किया था, उनके चरणों में अपना निवेदन, अपनी अर्जी रखी हुई थी बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए या स्वयं के विवाह के लिए। आज हम बात करते हैं कि तीसरे सोमवार यानी 28 जुलाई दिन सोमवार को श्रावण सोमवार
के दिन भगवान भोले बाबा का हम पंचामृत से अभिषेक करके उनके चरणों में अपनी अर्जी रखेंगे, अपनी प्रार्थना रखेंगे, शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे, चाहे माता पिता रखें अथवा बच्चे स्वयं रखें या स्वयं करें। तो आइए आज हम बात करते हैं कि बच्चों की शीघ्र विवाह के लिए श्रावण सोमवार के तीसरे सोमवार में आपको क्या करना है। प्रिय साथियों, श्रावण सोमवार यानी कि तीसरे सोमवार को 28 जुलाई आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ और धुली हुई आपको वस्त्र धारण करना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप जलाएं और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और अपने विवाह की अर्जी रखें, और माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की आपको अर्जी रखना है। सर्वप्रथम भगवान गणपति जी को प्रणाम करें। इसके बाद भगवान भोले बाबा, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनका पूजन करते हैं, उसके पश्चात अपने पितृ देवता जिनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ अथवा मंगल कार्य नहीं हो सकता, ना होता है। और विवाह जैसे मंगल कार्यों में हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा हमें मिलती है, तब शुभ और मंगल कार्य होते हैं, शादी विवाह और बच्चों का आशीर्वाद मिलता है। तो अपने पितरों का प्रणाम करें और अपने या फिर अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज जो उपाय मैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, या बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उपाय कर रहा हूँ, इसमें मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, मुझे अनुग्रहित करें। इसके पश्चात आपको कुछ सामग्री लेना है कि 5-7 बेलपत्र लेना है, एक शुद्ध देसी घी का दीप लेना है, एक शुद्ध जल लोटा का लेना है और आपको पंचामृत तैयार करना है। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 चीजें मिक्स करके पंचामृत बनता है, सभी जानते हैं। तो आज यानी तीसरे सोमवार को आपको, तीसरे श्रावण सोमवार को आपको पंचामृत से भगवान भोले बाबा का अभिषेक करते हुए आपको अपने शीघ्र विवाह की अर्जी उनके चरणों में रखना है। तो इतनी सामग्री लेकर के आप अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं। शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए और शिव मंदिर पहुंचकर भगवान भोले बाबा को प्रणाम करें, उनकी चौखट से ही आप नमन करें और चौखट पर कुछ थोड़े से चावल और ये कुछ पुष्प उनको रख दें। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि श्रावण मास में भगवान भोले बाबा को पीली पुष्प यानी पीली कनेर के पुष्प अर्पण किए जाएं, समर्पित किए जाएं, तो स्वर्ण मुद्राओं का फल आपको मिलता है, यानी स्वर्ण दान के बराबर आपको फल प्राप्त होता है। तो कोशिश करें कि भगवान भोले बाबा को 2-4, 1-2 जितने भी संभव हो, पीली पुष्प यानी पीली कनेर के पुष्प लेकर जाएं, तो भगवान भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और स्वर्ण मुद्रा यानी स्वर्ण दान के फल के बराबर आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो चौखट से ही नमन करें और भगवान भोले बाबा के पास जाएं, प्रणाम करते हुए पूरे समस्त शिव परिवार को आप नमन करते हुए, और वहां विराजित जो भी देवी देवता हैं, इसके बाद आप जल से अभिषेक करें और जो आप पंचामृत लेकर गए थे आसन लगाकर बैठ जाएं और पंचामृत से बाबा का अभिषेक करें। उसके बाद शुद्धोदक जल यानी शुद्ध जल से फिर अभिषेक करें, बाबा को स्वच्छ वस्त्र से साफ करें और सफेद चंदन से उनको तिलक करें, त्रिपुंड बनाएं और तिलक करने के बाद धूप दीप नैवेद्य जो भी आप लेकर गए थे अपनी श्रद्धा के अनुसार बेलपत्र उनको अर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाएं मन ही मन, और भोले बाबा का शब अभिषेक करने के पश्चात तो शुद्ध जल से, इसके बाद पंचामृत से, फिर पुनः शुद्धोदक जल यानी शुद्ध जल से अभिषेक करके
स्वच्छ वस्त्र से साफ करें और फिर त्रिपुंड लगाएं, तिलक करें और बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य सब अर्पित करने के बाद चावल, चंदन, सारी चीजें पूरा उनको दोनों हाथों से स्पर्श करके अपना माथा स्पर्श करें और जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहां भी कुछ धूप, दीप और नैवेद्य बेलपत्री अर्पित करें और इसके पश्चात आप वहीं साइड में बैठ करके अपने मन की अर्जी कहें, मन में बाबा से प्रार्थना करें, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की या बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो खुद के विवाह की और इसके पश्चात 11, 21, 31, 51 अथवा 108 बार भगवान भोले बाबा का आपको मंत्र कहना, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, यानी माता पार्वती के साथ आपको उनका ये मंत्र कहना है। कपल जो कहलाते हैं जोड़ी में पूजन करना है, क्योंकि आपकी भी वह जोड़ी बनाने वाले हैं, अपने बच्चों की जोड़ी बनाने वाले हैं। तो ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करने के पश्चात आपको 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ जाना है। इसके पश्चात बाबा से अपने मन की बात कहना है, अपनी अर्जी लगाना है, अपने शब्दों में कहें, अपने हिसाब से कहें, जैसे हम अपने दोस्त और रिश्तेदारों से बात करते हैं अपनी भाषा में कहें, अपने मन की बात कहें, अपने तरीके से कहें। बाबा जरूर सुनते हैं, भोले बाबा ओगरदानी हैं, ये सब कुछ देने में सक्षम है, ये कभी अपने साधक को मना नहीं करते। हाँ के सिवा ना शब्द इनकी डायरी में नहीं होता। बाबा जो कुछ मांगो हाँ कहते हैं, बस समय भर थोड़ा सा किसी को जल्दी होता है, किसी को मध्यम, किसी को समय लगता है। प्रारब्ध में जो लिखा है बाबा उसे भी बदल सकते हैं, अच्छा लिखा है तो ठीक है, यदि उल्टा पुल्टा लिखा है तो भी बाबा की कृपा से वह अच्छा बन जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त करें। बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण के लिए भी आप संपर्क करें। और घर में विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती, तो इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अन्य कोई समस्या है, पारिवारिक हो, आर्थिक हो या अन्य किसी भी कोई गंभीर समस्या के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कशन ले सकते हैं, रेमेडी ले सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं, आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं, धीरे धीरे तेजी होती है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, धन्यवाद।